जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। रहीमन दीदी मरी हुई है, फिर कल हम लोग इतना रहीमन दीदी जुटे हुए हैं, किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम लोग मर जाएंगे तो हमारा बाल बच्चा को कौन करेगा? बात नहीं है, वो तो मैंने ऊपर वाले की देन है। लेकिन वहाँ क्लस्टर मीटिंग में हमारे बीपीएम सर कह रहे हैं कि उसका हस्बैंड बहुत लालची है, मरने के बाद भी उससे पैसा लेना चाहता है, जबकि हम लोग जानते हैं, सारे कैडर जानते हैं उनका हस्बैंड कितने सीधे साधे इंसान है, कितने सच्चे दिल के इंसान है। बताइए वैसे कल तो हम लोग हस्बैंड को भी कहा जाएगा ना ये बात है। एक तो पत्नी मर गई और उसके बाद इसी बात का सारे कैडर के सामने ही बात कहे। कभी मान सम्मान बोलते हैं बोर्ड क्या चीज है, हमको भी बोलते हैं, हमारे लोग को भी बोलते हैं कि बोर्ड क्या चीज है। बोर्ड बिना बनाए हुए बन गए हैं, बोर्ड अपना मन से कोई कदर नहीं है। बोर्ड का कोई कदर है कि नहीं, होना चाहिए ना, इसीलिए हम मान सम्मान का लड़ाई नहीं करती है। बोलते हैं औरत के लाते मार के जूता मार के भगा दो। नहीं ये कौन यहाँ लिखा है? कोई किसी हम कभी नहीं बोलने गए हैं, महिला से बोलते कभी बोले हैं कि हम लोग को लात मार के भगा देंगे, या कभी ऐसा कुछ बोले हैं? अभी हमसे बात हो रहा है और एसी के दबाव के कारण से उनका डेथ हो गया। तो आप लोगों का मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि हम लोग का मान सम्मान दिया जाए और उसको 5 लाख का मुआवजा दिया जाए और बीपीएम और एसी को यहाँ से हटाया जाए। यही कहना चाह रहे हैं कि मेरा हम लोग का मान सम्मान मिले। सर जो बोलते हैं वो हम लोग काम करते हैं। जो रहीमन खातून का डेथ हुआ, कोई स्टाफ नहीं गया था, बिल्कुल खाली सीसी 2 गए थे, ना एसी गए ना बीपीएम गए। अगर वो लोग बोलता है कि हमारे कैडर है, अब कैडर है तो काहे ना उनको द्वार पर गए थे। यही में हम लोग का यहाँ पर आने का आप लोगों का मुख्य कारण क्या है? मेरा यही मुख्य कारण है कि रहीमन खातून को इंसाफ मिले और उसका 5 लाख का मुआवजा मिले और कुछ और बीपीएम और एसी को हटाया जाए और कुमारी लता देवी को अध्यक्ष कि हमारी रहीमन दीदी एसी और बीपीएम के चलते दम तोड़ दी। सोचते सोचते उनका दिमाग एकदम माने घबराहट हो गया, इसलिए दम तोड़ दी। ऐसा बात हम लोग को भी साथ होता है। इतना कभी कभी प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है कि माथा एकदम काम नहीं करता है। हम लोग किसी तरह अपना 2 रुपया के नौकरी कर रहे हैं, इतना दबाव में हम लोग कैसे काम करेंगे? किसी को समय दिया जाता है, हम लोग को न कोई प्रूफ है कि हम लोग सीएम है। कहीं भी कोई बोल देता है, कोई डांट देता है। हम लोग को प्रेम से काम लोग करवाइए, हम लोग को आईडी चाहिए। हाँ, कि हम लोग का कुछ प्रूफ नहीं है। और एसी और बीपीएम और कुमारी लता दीदी को हटाया जाए। रहीमन खातून दीदी मेरी डेथ कर गई है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। तो क्या धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि बीपीएम एसी और कुमारी लता देवी के चलते मेरी रहीमन दीदी को डेथ हो गया, इसलिए उसको 5 लाख का मुआवजा दिया जाए और सीएम दीदी लोग का मान सम्मान दिया जाए, प्रूफ दिया जाए। बीपीएम से क्रिया कष्ट करवाइए कि हम लेकर के अपनी वाइफ को लाए हैं कि नहीं लाए हैं? हम दीदी आपका ऐसे ही लिखा जाता है, सर क्या गलत है? तो ठीक है, यहाँ आओ। तो फिर हम आए ना तो रजिस्टर आज के बाद सारा रजिस्टर आओ। तो हम बोले ना सर लेकर आते हैं, तो फिर बोले ना जो दीदी निकासी करने वाली थी पहले से कोई ऋण ली है, तो दीदी बोली है ना हमारे 7,000 रुपया है
करते हैं आप लोगों को? नहीं बुलाते हैं। क्या कहते हैं? बोलते हैं ना ऐसा ऐसा करो तो काम नहीं, ऐसा ऐसा करो तो हम लात से मार के भगा देते हैं। हाँ, सबको बोलते हैं ये। देखिए जब उसका मुंह आ जाता है विरोध में ना, कुछ भी बोल देते हैं। 10 साल से मेहनत करके एक समूह बना कर लाए, आप कह रहे हैं ना कि आप जल्दी से समूह से हट जाइए, अब आपको नहीं रखेंगे। 10 साल से हम लोग समूह एक महिला का जोड़ जोड़ कर घर घर जा जोड़ा है। बोल रहे हैं कि 10 साल हो गया, अब हटिए। वुमन दीदी को हार्ट अटैक करके मुआया गया है बीपीएमएससी के द्वारा डांट डपट कर। हम लोग के साथ ऐसा ना हो। बीपीएम ऐसे भद्र बोलते हैं कि जैसे लात मार के हटाया जाए, धक्का मार के हटाया जाए। बीपीएम को बोलने का तरीका नहीं है। कहते हैं कि जो सीएम मीटिंग में नहीं आती है उसको हटा दिया जाए सीधे के लिए। हम लोग सब कोई हट जाते हैं बस। अभी आप लोग काम कीजिएगा कि नहीं? नहीं करेंगे, धरना में रहेंगे। जब से इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग धरना में रहेंगे। इसका निर्णय निकला कि इस पद से बीपीएम को हटाया जाए जी। और कुमारी लता देवी को और ऐसे सब। अगर नहीं हटाया जाएगा तो क्या आप लोग जीविका में कार्य कार्य नहीं करेंगे हम लोग। कोई भी जीविका काम नहीं कीजिएगा? कोई भी काम नहीं करेगी। जब से कुर्सी से बीपीएम हटेंगे नहीं तब से कोई काम नहीं चलेगा। काफी जोर कोई हाँ। और कोई हमने भी पैसा वैसा खातिर न ते आई। हाँ, काम आप लोग नहीं कीजिएगा? पूछना अब आप लोग काम नहीं कीजिएगा? काम क्या कर रही है? काम का कर ले सदा से दीदी हैं लोग। आप लोग से काम लेके हमने पैसा ले हमने देव जाना हमने जन सीएम बोलते हैं मेंटेन करती थी। अच्छा। तो वो ये सदस्य लोग बोल रही है कि जहाँ हमारी मालिक गई वहाँ सब काफी वही चला गया। हम लोग नहीं कुछ देंगे। क्यों लिए? हमने कहाँ लग जाए 10 रुपए अपना जीविका खातिर जमा करते हैं। दिन रात खातिर हो तो सीएम ने जमा कर बताइए ना। दिन रात खातिर 10 रुपए हमके बाल बच्चा बेच के हमके जमा कर लिए हैं। बताइए ना 10 रुपए हमके दिन रात खातिर हो बेटा पता ना करी तो को इंसाफ मिलना चाहिए। इसलिए वो जो काम करती थी तो वो बनिहार थी सरकार का बनिहार थी। जब सरकारी में आदमी डेट करता है तो उसको पेमेंट किया जाता है, उसको मानदेय दिया जाता है कि वो अपना बाल बच्चा को अपना काम बढ़ा सके, मुआवजा मिल सके। तो मुआवजा मिल जाए तो अपना बाल बच्चा को परवरिश कर सकता है। अपना में बाल बच्चा जो है अपना करेगा। दूधू को बच्चा बच्ची को शादी ठानी है, हार्ट अटैक कर गया तो उसको बाल बच्चा को कौन देखेगा? और क्या आप लोग चाह रहे हैं? और ये चाह रहे हैं कि बीपीएम सर को अपना ये इस्तीफा देना चाहिए। एसी सर को भी इस्तीफा देना चाहिए। जब नारी का जहाँ सामान नहीं वहाँ पर बीपीएम एसी का कोई काम नहीं। काम को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं? काम के लेकर कह रहे हैं कि हम लोग कोई कैडर काम नहीं करेंगे जब तक से हम लोग का मान सम्मान नहीं मिलेगा तब तक से। और अभी मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ जहाँ पर पिछले 2 दिनों से धरना प्रदर्शन को दिया जा रहा था जीविका सीएम के माध्यम से। तो आइए मैं विशेष जानकारी जीविका सीएम से लेने का प्रयास करूँगा कि इसका क्या निर्णय निकल पाया। 2 दिन के जो धरना प्रदर्शन ये लोग दिए, नाराएं लगाएं, बहुत सारे बातों को खुरेदा गया, तो अंतिम निष्कर्ष क्या निकला? क्या कोई अधिकारी इसमें शामिल हुए और अधिकारियों के द्वारा इन लोगों को क्या सांत्वना दिया गया? मैडम, 2 दिन का जो आप लोग धरना प्रदर्शन दिए, अंततः इसका क्या रिजल्ट निकला? 2 दिन धरना प्रदर्शन करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि हम लोग के एक कॉल करने पर डिस्ट्रिक्ट से 4 सर लोग आए और हमारी बातों को सुने भी। और इसके बाद उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आप लोग मिलकर एक आवेदन डिस्ट्रिक्ट में दीजिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग का प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक बीपीएम यहाँ से जाएंगे नहीं। अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन जिला से सर लोग कह रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं
आप लोग अपना काम कीजिए, लेकिन हम लोग अपना काम को अभी आगे नहीं बढ़ाएंगे, कोई भी कार्य नहीं करेंगे जब तक डीपीएम और एसी पर और कुमारी लता देवी पर कार्य नहीं होगा, तब तक हम लोग कुछ नहीं कदम बढ़ाएंगे कार्य पर। इसके लिए हम लोग आवेदन जमा करेंगे जिला में। 2 दिन के आज जो आप लोग धारणा प्रदर्शन दिए हैं, क्या उसका निदान निकला? सर जिला से आए सर लोग आए थे जी। एक मेरी सीएम दीदी थी, एक कॉल लगाई, उसके बाद सर लोग जाने 1 घंटा के अंतराल में सासाराम से आ गए। उससे बोले सर कि ठीक है हम ऊपर में कार्रवाई करेंगे, सब कोई के नाम और सारे द्वारा माने हम लोग का जानकारी लेकर सर चले गए। और सर बोले कि काम करना है, तो हम लोग बोले कि नहीं, जब से बीपीएम सर नहीं हटेंगे और एसी सर कुमारी लता देवी, तब से यहाँ काम नहीं होगा। मतलब आप लोग काम पूरी तरह बंद कर दिए हैं? हाँ, हम लोग काम बंद कर दिए सारे कैडर। निर्णय क्या निकला, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कुछ उम्मीद जताया जा सकता है अधिकारियों के द्वारा? क्या आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? हाँ, इंसाफ तो हम लोग को मिलबे करेगा, लेकिन मेरा भी ये का नाम है कि जब तक एसी बीपीएम अध्यक्ष लता बर्खास्त नहीं होगी, तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। कोई भी काम नहीं करेंगे? नहीं, कोई भी काम नहीं करेंगे। हम लोग काम नहीं करेंगे जी। उस दिन सर आए थे तो बोले कि आप लोग 2 तारीख को वहाँ पर आइए, डीपीएम सर को बात अपना बात रखिए। तो हम उसी बात पर हम लोग रुक गए। तो बोले आप लोगों के द्वारा मतलब क्या आवेदन दिया गया या क्या बात विचार हुई? नहीं, अभी आवेदन नहीं दिया गया है। दीदी बोली है सब लोग की लेकर दरखास्त बने दिया जाए। बर्खास्त का मांग किए हैं आप लोग, आश्वासन क्या मिला? यही मिला कि सर लोग बोले कि हमारे यहाँ आइए, डीपीएम सर को जो करना है वो अपना काम करेंगे। बात हुआ है सर से। क्या कहना चाह रहे हैं इस 2 दिन के धारणा प्रदर्शन को लेकर के? क्या इंसाफ मिला आप लोगों को? हम लोग का आशा है कि डिस्ट्रिक्ट से इंसाफ मिलेगा, और जब तक बीपीएम और एसी कुमारी लता देवी नहीं हटेगी, तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। जैसे हमारे ही कैडर है, वो हमारे सीएलएफ की सीएफ है, जो 3 पंचायत देखती है, उनका नाम है लीलावती। उनका कहना है कि अभी हम लोग मतलब जो कार्यधार हो रहा है वो सही भी हो रहा है, समझाने का कोशिश कर रही है हमारे कैडर को, और कह रही है कि जो भी काम अभी नहीं कर रही है और जो मतलब आगे होकर बोल रही है धारणा में, उसको हम आगे चलकर उनको हम बताएंगे और उनको उस पद से हटाया जाएगा। तो ठीक है, अभी जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, अब जो हटाया जाएगा उस समय भी जब आएगा तो हम लोग देखेंगे, एसी का पद उन्हीं को मिलेगा। क्या उम्मीद लग रहा है कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? हाँ, अब मिलेगा। जिला में हम लोग का चल गया है, वहाँ से डीपीएम सर बोले हैं, आज बात भी हुआ है कि मतलब कि दीदी आप आवेदन एक लेकर जमा कर दीजिए और हम बीपीएम एसी पर हम लगे हुए हैं।